नवरात्रि 9 दिन की होती है। नवरात्रि का उपवास, नवरात्रि की साधना अपने आप में बड़ी मंगलमय और बड़ी कल्याणकारी होती है। 9 दिन की नवरात्रि और 9 अंक कल हमने बताया था कि बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 9 अंक पूर्ण माना जाता है और सबसे बड़ा अंक माना जाता है। इससे बड़ा कोई दूसरा अंक नहीं है। 9 के पश्चात 10 बनता है तो वो 0 और 1 के मिलने से ही बनता है। इसलिए 9 अपने आप में पूर्ण है, सबसे बड़ी संख्या है। और 9 का क्रम कई प्रकार के संयोग बिठाता है। आप यदि गहराई से चिंतन करके देखें तो नवरात्रि 9 दिन की होती है। बच्चा जब अपने मां के गर्भ में आता है तो गर्भ में उसका पालन पोषण 9 माह तक होता है। 9 माह पूर्ण करने के पश्चात जब संतान जन्म लेती है तभी वह पूर्ण स्वस्थ होती है। 9 माह मां के गर्भ में रहना और 9 दिन की नवरात्रि में मां जगत जननी के आंचल में साधना करना, ये दोनों एक ही जैसा है। वहां जीव का पालन पोषण और जीव की वृद्धि होती है। शरीर की, मां के गर्भ में शरीर की वृद्धि होती है, लेकिन नवरात्रि में आत्मा की वृद्धि होती है। नवरात्रि में आत्मबल की वृद्धि होती है। आत्मिक पोषण मां के आंचल में, मां की छाया में हमें प्राप्त होता है। 9 दिन की नवरात्रि, 9 माह का गर्भ और 9 छिद्र वाले शरीर का निर्माण उसमें होता है। शरीर में कल बताया था हमने 9 प्रकार के छिद्र हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 मलमूत्र का द्वार। इन 9 छिद्रों से ही हमारा मन विषयों की ओर आकृष्ट होकर के विषयों को भोगता है और विषयों को भोगते भोगते वह पतन को प्राप्त हो जाता है। पर जो व्यक्ति अपने शरीर के इन छिद्रों को साधना के द्वारा संयमित कर लेता है और इन छिद्रों से निकलने वाले अधोगति को प्राप्त होने वाले जीवन रस को ऊर्ध्वगामी बना लेता है और उत्थान की ओर बढ़ जाता है, वही वास्तव में अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। तो 9 दिन की नवरात्रि और 9 माह का गर्भ और उसमें 9 छिद्र वाले देह की उत्पत्ति होती है। फिर इस 9 छिद्र वाले देह में 9 प्रकार के विशेष तत्व होते हैं। शरीर किन तत्वों से मिलकर के बना है आप जानते ही होंगे, सुना होगा आपने। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। 5 तत्व से अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ही तो मिलकर के ये देह बनी है। 5 तत्वों से ही ये समूचा जड़ संसार बना है। लेकिन इन 5 तत्वों में जब जीवात्मा मिल जाती है तब प्राणी का सृजन होता है। और वो जीवात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं 4 अंतःकरण चतुष्टय को मिलने से। 4 अंतःकरण चतुष्टय क्या है? पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी 4 अंतःकरण चतुष्टय और पंच तत्व के आपस में मिल जाने से फिर इस 9 छिद्र वाले शरीर में जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसकी भी संख्या 9 है। इसलिए इन 9 तत्वों के संयुक्त हो जाने से बनी हुई जीवात्मा जिस 9 छिद्र वाले देह में यात्रा कर रही है
उस देह में उसकी यात्रा निकृष्टता की ओर, पतन की ओर न हो, उत्थान की ओर हो, श्रेष्ठता की ओर हो, भगवान की ओर हो, उसके लिए शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति का उपाय बताया गया। कितने प्रकार की भक्ति का वर्णन बताया है? 9 प्रकार की भक्ति। भगवान राम मां शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं। आपने नवधा भक्ति के बारे में सुना होगा। 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया गया। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना, तीसरी भक्ति है गुरु चरणों की सेवा करना, चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का निष्कपट होकर के गान करना, पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास के साथ गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र अथवा भगवान के नाम का जाप करना, और छठवीं भक्ति है असंग होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करना, सातवीं भक्ति है सारे संसार को परमात्मा का ही मान करके भगवान के भाव से देखना, और संतों को भगवान से भी बढ़कर के सम्मान देना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो जाए उसे संतोष पूर्वक स्वीकार करना, और स्वप्न में भी कभी किसी का दोष न देखना, किसी की निंदा न करना। और नौवीं भक्ति अत्यंत सरल होना और भगवान के भरोसे अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। ये 9 प्रकार के साधन, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इन 9 प्रकार की साधनाओं को, 9 प्रकार की भक्ति को जीवन में प्रारंभ करने के लिए सदगुरु के द्वारा व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। और गुरु जब दीक्षा में यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान करता है तो वो जनेऊ भी 9 धागे का ही होता है। कितने धागे का होता है? 9 धागे। तो 9 धागे का जनेऊ 9 प्रकार की भक्ति का संकेत करता है। 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा 9 छिद्र वाले इस शरीर को संयमित करके 9 तत्वों के बंधन से, अंतःकरण चतुष्टय पंच तत्व आदि के बंधन से मुक्त होकर के 9 दिन की नवरात्रि में अपने जीवन के आत्मिक पोषण को संपन्न करना चाहिए। जिस प्रकार माँ के गर्भ में 9 माह के अंदर वह जीव अपने शरीर का पोषण करता है। फिर पंचम भगति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ मंत्र महामंत्र गायत्री मंत्र को बताया गया है। और कितना अच्छा संयोग है कि गायत्री मंत्र के शब्द भी 9 ही होते हैं। 9 धागे का यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का परिचय कराता है। सो 9 शब्दों वाले गायत्री मंत्र को 9 धागे वाले यज्ञोपवीत के रूप में धारण करके 9 प्रकार के भक्ति का जीवन में अभ्यास करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आता है। उतार चढ़ाव, कभी हर्ष होगा, कभी शोक होगा, कभी हास्य होगा, कभी करुण होगा, कभी विषाद होगा, कभी वियोग होगा, कभी श्रृंगार होगा। कविताओं में कवियों के द्वारा काव्य जगत में 9 प्रकार के रस का वर्णन है। उसमें 9 प्रकार के रस होते हैं। श्रृंगार रस, वियोग रस, करुण रस, रुद्र रस, हास्य रस, ऐसे 9 प्रकार के रस हैं। इन 9 प्रकार के रसों का जीवन में हम अनुभव करते हैं। कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खिलखिला
खिलखिला करके हंस पड़ते हैं, कभी चीख चीख करके रोने लगते हैं, कभी मन ही मन आनंदित हो जाते हैं, कभी सौंदर्य में अपने आप को देखने लगते हैं। ये जो नाना प्रकार के भाव हमारे चिंतन में उठते हैं, ये 9 प्रकार के ही हैं। 9 प्रकार के भावों से संपन्न होता है हमारा अपना ये जीवन। इसलिए साथियों, इन समस्त भावनाओं में समभाव रखते हुए, समानता के भाव से हमें अपनी जीवन साधना को आगे बढ़ाते हुए 9 दिन की नवरात्रि में माँ के साक्षात्कार अथवा भगवान के दर्शन का प्रयत्न करना चाहिए। और कितना गजब है कि माँ का स्वरूप भी 9 ही बताया गया है। हम लोगों ने अभी मंगलाचरण में मंत्र पढ़ा, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी स्कंदमाता, कुष्मांडा, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, ये सब 9 प्रकार के स्वरूप हैं जगत जननी के। और उन्हीं जगत जननी की अनुकंपा से, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान विष्णु के इस धरती पर 9 बार अवतार हुए हैं। वो 9 अवतार की भी संख्या 9 ही है। मत्स्य अवतार से लेकर के बुद्धावतार तक आप यदि गणना करें तो मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वामन अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार, ये सब 9 प्रकार के 9 बार भगवान के विभिन्न विभिन्न लीलाओं के निमित्त 9 अवतार हुए हैं। नव दुर्गा के ही द्वारा प्रेरित होकर के भगवान धरती पर अवतरित होकर के अपने भक्तों के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। इसलिए साथियों, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हमें एक ही संकेत प्राप्त होता है, और वो संकेत यही है कि अपने जीवन के कल्याण की भावना से इस भाव को अपने भीतर स्वीकार करना चाहिए। जैसे माँ के गर्भ में बालक अथवा बालिका 9 माह तक रह करके अपने शरीर की वृद्धि करता है, उसी प्रकार 9 दिन की नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें भी माँ भवानी का सानिध्य प्राप्त करके अपनी आत्मिक वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए 9 धागों से बने यज्ञोपवीत को धारण कर गायत्री मंत्र के 9 शब्दों का जाप करते हुए 9 प्रकार की भक्ति का अभ्यास करते हुए अपने शरीर के 9 छिद्रों को संयमित और साधना से उसे ऊर्ध्वगामी बना करके 9 प्रकार के तत्वों से ऊपर उठ करके भगवान के 9 अवतारों के लीला का गुणगान करते हुए भगवती के 9 स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए और जीवन में 9 प्रकार के विभिन्न विभिन्न रसों में समता का भाव रखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहिए और अपने जीवन को माँ के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसीलिए जीवन में नवरात्रि का यह पावन पर्व आता है और ऐसे पावन पर्व पर साथियों, जो लोग विषय वासना में यत्र तत्र भटकते हैं, केवल व्यापार में, केवल संसार में, केवल परिवार और पेट के भरण पोषण में अपने जीवन को गंवाते चले जाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में दूसरा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। वर्ष भर में भले ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ न किए जाएं, लेकिन इन नवरात्रि के पावन पर्वों पर अवश्य ही हमें साधनात्मक पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके द्वारा हम कुछ न कुछ आत्म प्रगति अवश्य कर सके। और साथियों, आत्म प्रगति के लिए जो मार्गदर्शन है, जो प्रेरणा है, जो संकेत है, वो श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। जीवन में जब जीव भटक जाता है, जीवन में जब जीव यत्र तत्र
नाना प्रकार के विषयों में रमण करने लगता है और वो अपने जीवन लक्ष्य को भूल जाता है, तो साथियों उसे माँ की शरण में आकर के माँ के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए और माँ के द्वारा बताए गए रास्तों का, उनके सिद्धांतों का, उनके मार्गदर्शन का विधिवत भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में किया है।